नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिभुज के परिभाषा, इसके विशेषता और ये कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों त्रिभुज पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सभी टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने त्रिभुज का जो परिभाषा है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, उसको मैं पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल हमने परिभाषा यहाँ पे लिखा है। तो आइए दोस्तों परिभाषा के माध्यम से हम फिगर को समझते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेखाओं से, यानी कि दोस्तों 3 रेखा का इसमें यूज होगा। ठीक है दोस्तों, घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि दोस्तों 3 रेखा का हमें यूज करना है और ऐसा मतलब यूज करना है कि वो मतलब बंद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, एक आकृति ये हो गया, एक मतलब रेखा ये हो गया, एक ये और दोस्तों एक ये, यानी कि दोस्तों त्रिभुज, इसके अंदर वाले एरिया को हम त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम भी होता है, आप अपने मर्जी से इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ABCD को दे दिया है, ABC को दे दिया है। वैसे दोस्तों ज़्यादा करके त्रिभुज में ABC का ही यूज होता है। अब दोस्तों इसके जो विशेषता है उसको हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका फिगर देख लीजिए और इसमें मैं इसका विशेषता लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसका सबसे पहला विशेषता जो होगा वो हो जाएगा, ये 3 रेखा से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये रेखा जो है इसको हम भुजा भी कहते हैं, यहाँ पे भुजा हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो दूसरा विशेषता हो जाएगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोण यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और दोस्तों एक और इसमें बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो तीनों कोण होते हैं यहाँ पे, इन तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो 3 यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों साइड, इनमें से 2 अगर कोई भुजा जोड़ा जाए तो इसके तीसरे जो भुजा होता है उससे बड़ा होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 cm और यहाँ पे 3 cm और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए 2 cm दिया हुआ है। तो ये दोनों जब जुटेगा तो 5 cm हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 5 4 से बड़ा है, यानी कि दोस्तों इसके 2 भुजाओं का योग इसके तीसरे भुजा से बड़ा होता है। अब दोस्तों इसके जो यहाँ पे तो दोस्तों मैंने सिंपल सा एक आकृति बना दिया है। और दोस्तों हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका मतलब जो ये जो एंगल होता है, ये जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने का भुजा उतना ही बड़ा होता है। और दोस्तों ठीक इसके विपरीत भी वही होगा कि बड़े जो भुजा होता है उसके ठीक सामने वाले एंगल बड़ा होता है। यानी कि दोस्तों ये एंगल और भुजा में कुछ रिलेशन होता है। और दोस्तों जो इसका लास्ट विशेषता है वो ये है कि दोस्तों ये एक बाह्य कोण भी बनाता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया और इसके इस भुजा को हम अगर बढ़ा दें थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाह्य कोण भी बन रहा है। तो दोस्तों ये रही इसके कुछ विशेषता। वैसे तो इसके बहुत ही विशेषता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके परिभाषा और विशेषता को आप अच्छे से सीखे होंगे। तो दोस्तों आइए अब हम इसके जो टाइप्स है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं रेडी हूँ टाइप ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए। क्या आप रेडी हैं इसको जानने के लिए? अगर दोस्तों आप जानने के लिए रेडी हैं तो यस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रिभुज है वो 2 आधार पे बांटा जाता है त्रिभुज को, यानी कि दोस्तों एक भुजा के आधार पे और एक दोस्तों इसके जो एंगल है उसके आधार पे। तो दोस्तों पहले हम भुजा के आधार पे देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर दोस्तों हम इस एंगल के आधार पे देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है भुजा के आधार पे। तो दोस्तों त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी और दोस्तों एंगल के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप ऑफ
ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया है। तो दोस्तों जो पहला है वो है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। दोस्तों ऐसा जो फिगर है वो त्रिभुज का फिगर होता है। तो दोस्तों ये हो गया पहला समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इसका टाइप है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ पे तीसरे टाइप का जो त्रिभुज है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इन तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या इसके विशेषता है और ये कैसा कैसा होता है और इनमें क्या क्या फार्मूला और दोस्तों इसमें क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा रोक कर उसको लिख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पहला टाइप था उसको लेकर यहाँ पे चले आए हैं, जिसका नाम दोस्तों समबाहु त्रिभुज है। उसको दोस्तों इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने त्रिभुज नहीं लिखा है बल्कि त्रिभुज का साइन का यूज़ किया है, आप इसको समझ लीजिएगा। यानी कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में उसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज यानी कि दोस्तों जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं, यानी कि दोस्तों इसका ये जो भुजा होता है ये सभी आपस में बराबर हो, ठीक है दोस्तों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसका भुजा अगर 5 cm है तो ये सभी भुजाएं 5 cm होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम आप दे सकते हैं ABC। तो दोस्तों यहाँ AB अगर मान लीजिए 5 cm हो तो BC भी 5 cm और इसका CA भी 5 cm होगा, यानी कि दोस्तों इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिभुज कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो या और कोई भी त्रिभुज, उनमें जो कोण होते हैं उनका कोण जो होता है उनके कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। अगर दोस्तों 180 डिग्री से कम हो तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता है और ज़्यादा हो तो भी नहीं त्रिभुज बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 कोण बन रहा है तो आप इसको 3 से, तो दोस्तों इसको आप जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 60, यानी कि दोस्तों इसमें समबाहु त्रिभुज में जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है दोस्तों, और इसके सभी भुजा बराबर होता है। अब दोस्तों इसका जो फार्मूला वगैरह है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए इसके टाइप को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फार्मूले और इसके जो मैथ होते हैं उसको हम समझेंगे। तो इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ और समद्विबाहु त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो इसका दूसरा टाइप है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज में लिखा हुआ है इसका परिभाषा, इस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज के केवल 2 कोण, यानी 2 कोण बोल रहा हूँ दोस्तों, 2 भुजा, जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसका 2 भुजा आपस में बराबर रहेगा, चाहे वो कोई सा भी भुजा हो, चाहे ये भुजा और ये भुजा हो या दोस्तों ये भुजा और ये भुजा हो और ये एक बड़ा दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको मतलब इसमें भी जो इसका कोण होता है वो मतलब 180 डिग्री, मतलब इन तीनों, यानी कि दोस्तों इन तीनों कोणों का योग इसमें भी 180 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सिर्फ 2 भुजा ही आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन सब को मिटा देता हूँ और इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका ये 2 भुजा आपस में बराबर है, एक ये और ये, ठीक है, और ये भुजा जो है वो थोड़ा बड़ा या छोटा है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये 5 cm है और ये 5 cm, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गया। और ये जो भुजा है वो दोस्तों मान लीजिए कि आपको 6 cm है या दोस्तों 4 cm या 3 cm, जो भी हो वो मतलब ये भुजा है, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 5 cm जो मतलब मान लीजिए दोनों भुजा 5 cm है तो ये दोस्तों 10, यानी कि दोस्तों 10 से छोटा ही भुजा होगा, यानी कि दोस्तों मान लीजिए बल्कि 9 cm होगा, 8 cm, यानी कि दोस्तों इन दोनों का जो योग होता है, यानी कि मान लीजिए कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 10 cm होगा। तो इन दोनों भुजा का योग यानी कि इस भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जब ये भुजा यानी कि BC भुजा 10 से कम होगा तभी ये त्रिभुज बनेगा। तो दोस्तों आई होप ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लास्ट जो विषमबाहु त्रिभुज है उसको समझाते हैं, फिर दोस्तों एंगल के आधार पे हम समझाएंगे कि एंगल के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरे टाइप का त्रिभुज था उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज, उसका इंग्लिश में दोस्तों नाम भी लिख दिया है। तो दोस्तों ये त्रिभुज कहता है कि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए इसका 3 भुजा होता है तो वो ऐसे होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी
किसी के बराबर नहीं होता है। मान लीजिए ये 3 cm है, ये 2 cm, ये 5 cm, यानी कि दोस्तों कोई भी किसी के बराबर नहीं होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। अब दोस्तों त्रिभुज में एक बात और ध्यान से समझिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं त्रिभुज का विशेषता बता रहा था तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग दोस्तों उसके तीसरे भुजा से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब हम त्रिभुज के 2 भुजा को जोड़ते हैं तो उसके तीसरे भुजा का वैल्यू जो होता है उससे इन दोनों का योग से छोटा होता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि इसका वैल्यू है, इन दोनों को जब हम जोड़े हैं तो मान लीजिए आया है 6, तो दोस्तों इसको जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अगर दोस्तों ये 7 है तो ये मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस कथन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको लग रहा है, जो कि दोस्तों त्रिभुज को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप त्रिभुज के टाइप को अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका एक भुजा 1 cm और इसका 2 cm दिया हुआ है, और दोस्तों मान लीजिए कि ये 5 cm है। अब दोस्तों हमारे कहने का जो मतलब था वो आप यहाँ पे मैंने बोला था कि इसका और इसका योग इससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो दोस्तों बारी बारी करके जोड़ते हैं। पहले हम 2 और 5 को जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और 5 बराबर 7। यानी कि दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इस तरह से, यानी कि ये जो 7 आया है इसका योग, इन दोनों का योग ये 5 से बड़ा है। तो ये दोस्तों सही है। अब दोस्तों इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, यानी कि 5 और 1 को जोड़ते हैं। तो दोस्तों 5 + 1 बराबर 6। ये भी दोस्तों सही है क्योंकि दोस्तों 2 से बड़ा है 6। अब दोस्तों इसको 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो 3। ये दोस्तों आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ा का जो मतलब जो भी अंक बड़ा होता है वो ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी सही था, ये दोनों सही था, और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन आया वो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसको त्रिभुज, ये त्रिभुज हो ही नहीं सकता है, ये त्रिभुज नहीं है, कभी नहीं हो सकता है ये त्रिभुज। आइए मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ से एक सीधी लाइन खींची और इसको, ये 5 cm का है दोस्तों, और इसको दोस्तों मैं 5 बराबर भागों में बांट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये उतना एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन कुछ दिखाने के लिए मैं इसको बता देता हूँ। तो इसका दोस्तों 2 cm यहाँ तक आएगा, तो इसको ऐसे हम मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका मान लीजिए कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मान लीजिए 1 cm इसका यहाँ तक आया, यानी कि दोस्तों ये यहीं तक कहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो आप बताइए दोस्तों, ये त्रिभुज को बनाने के लिए तो इसके तीनों भुजा को आपस में मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप इसको यहाँ से मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप मिला रहे हैं ऐसे, तो ये कभी मतलब ये इसका मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। ऐसे अगर मिला भी रहे हैं तो इसका मेजरमेंट आप कर लीजिएगा, 2 cm नहीं होगा बल्कि 2 cm से ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई कीजिएगा, आपको इसमें मज़ा आएगा। ये और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में कुछ नहीं लगता है। और दोस्तों इस मेथड को आपके फ्रेंड नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल हमारा अभी भी हेडिंग है, ये तो जस्ट बस आपको समझाने के लिए इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। अब इसको दोस्तों आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसको हम अब रफ कर देते हैं और चलिए हम अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। तो दोस्तों हमने भुजा के आधार पे जो त्रिभुज का प्रकार था उसको हमने देख लिया है। अब दोस्तों कोण के, यानी कि दोस्तों कोणों के आधार पे हम त्रिभुज को देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कोणों के आधार पे कैसे होता है, तो दोस्तों आपने समकोण त्रिभुज का नाम तो सुना ही होगा, तो उसी का कुछ और भी प्रकार होता है दोस्तों समकोण का, उसी को हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो
यानी कि दोस्तों कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हमने लिखा है वो न्यून कोण, यानी कि दोस्तों पहले नंबर पे न्यून कोण त्रिभुज है, दूसरे नंबर पे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज है, और दोस्तों तीसरे नंबर पे हमने समकोण त्रिभुज को लिखा है। तो दोस्तों इन तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं कि ये इन तीनों में क्या क्या विशेषता होती है और इनके क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब दोस्तों मैं बारी बारी से इन तीनों को बताता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे न्यून कोण को लिख दिया है। तो दोस्तों न्यून कोण का जो डिफिनेशन है वो कहता है दोस्तों जिस त्रिभुज का सभी कोण, यानी कि दोस्तों इसका तीनों कोण, दोस्तों त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। तो दोस्तों जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों 90 डिग्री कहने का मतलब आप समझते ही होंगे, यानी कि समकोण से कम हो, यानी कि दोस्तों समकोण नहीं हो, यानी कि दोस्तों 90 डिग्री ना हो, उससे कम हो, यानी कि दोस्तों इनमें कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए कि ये 80 डिग्री है, तो दोस्तों ये 55 डिग्री और ये 45 डिग्री। दोस्तों आप एक बात यहाँ पे नोटिस और कीजिएगा कि दोस्तों इन तीनों कोणों का योग तो 180 होना ही है, चाहे वो कैसे भी हो, इसका योग 180 होना ही है। अगर दोस्तों 190 हो जाता है तो ये त्रिभुज नहीं होगा, अगर 170 भी रहता है तो दोस्तों ये त्रिभुज नहीं होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके जो इंटरनल यानी कि अंतर कोण है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए इसका सभी कोण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सभी कोण इसका 90 डिग्री से कम हो। अगर दोस्तों आप 90 डिग्री से कम बनाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री, तो दोस्तों ये त्रिभुज नहीं होगा, गलत हो जाएगा इसको। तो दोस्तों आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आप 90 डिग्री से कम बनाने के चक्कर में अगर इन तीनों का जोड़ कर देख लीजिएगा कि 180 आ रहा है कि नहीं, और दोस्तों 180 ना आए तो मान लीजिएगा कि ये त्रिभुज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, जिस त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोण के आधार पे जो त्रिभुज का टाइप था उसमें से दोस्तों दूसरा हम लेकर चले आए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि इस त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और बाकी दोस्तों 90 डिग्री से छोटा या कैसे भी करके 180 डिग्री पुगाना होता है। तो दोस्तों उसका जो फिगर होगा वो ऐसे होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा गया है, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा ये दोस्तों। तो मान लीजिए कि दोस्तों इसका जो एक कोण होता है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि दोस्तों 90 से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 125 रख देते हैं, तो दोस्तों ये कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 125 रख देते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम 45 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हम 15 डिग्री रख देते हैं। तो दोस्तों आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 180 डिग्री ही आएगा। तो दोस्तों जब 180 डिग्री मिल जाए तो ये त्रिभुज सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो अधिक कोण त्रिभुज है उसका यही रियल मतलब ऐसे ही कुछ फिगर इसका बनता है, यानी कि दोस्तों इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और बाकी के कोण दोस्तों छोटे छोटे होते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट है वो हमारे पास है समकोण। तो आइए दोस्तों इसको हम रफ करके समकोण क्या है उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों अब आ गए हम इस एंगल के आधार पे जो त्रिभुज के प्रकार थे उसके लास्ट वाले टॉपिक पे दोस्तों, यानी कि दोस्तों समकोण पे। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा है लास्ट। तो दोस्तों मैं आपको इसको बताने से पहले आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये जो समकोण है इसको आप अच्छे से यानी कि दोस्तों जितना आप में एकाग्रता है उसको आप सम्मिलित करके बैठिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो समकोण है वो आपको पूरे स्टूडेंट लाइफ में आपका काम आता रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप स्टडी यानी कि पढ़ाई से जुड़े रहिएगा तब तक आपको समकोण त्रिभुज का सामना करना होगा। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज को अभी से आप बहुत अच्छे से समझने की प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज यानी कि दोस्तों इस समकोण त्रिभुज कहता है
किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को, यानी कि दोस्तों जिस त्रिभुज का कोई एक भुजा, सॉरी दोस्तों, कोई एक भुजा नहीं, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि दोस्तों ना 90 डिग्री से कम हो ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि दोस्तों सेम 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे दोस्तों समकोण त्रिभुज का तो परिभाषा ये उतना अच्छे से नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके लिए, इस मतलब प्रकार के लिए यही परिभाषा अच्छा है, वैसे समझ में भी आ रहा है। वैसे तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का कोई अंत ही नहीं है, यहाँ से आप ब्रह्मांड तक की दूरी को समकोण त्रिभुज के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज को आप अच्छे से समझिए। और दोस्तों इसमें मैं इसको फिगर बना के दिखाता हूँ कि समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे बनता है। तो दोस्तों यहाँ बोला है एक कोण 90 डिग्री का हो, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जहाँ भी मतलब कोण बनता है, यानी कि दोस्तों चाहे वो घर का कोण हो, आप मान लीजिए कोई रूम में बैठे हुए हैं, उसके चारों साइड पे आपको 4 कोण मिल रहे होंगे, वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि दोस्तों उसका फिगर कुछ ऐसे खड़ा लाइन आया हो, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि ये एक बेस है, यानी कि दोस्तों ये ज़मीन है, इस पर आप एक गाछ लगा दीजिए, ये हो गया समकोण। यहाँ दोस्तों अगर दोस्तों ये थोड़ा सा भी झुक जाए इधर, यानी कि दोस्तों ऐसे, तो ये समकोण नहीं होगा। समकोण होने के लिए दोस्तों आपको सीधा ऐसे खड़ा होना ही होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको आप मिला दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा आपका समकोण। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। और दोस्तों मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो दोस्तों अगर ये 90 डिग्री है, आप 90 डिग्री को दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, या आप चाहें तो 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, यहाँ दोस्तों ये 50 होगा, तो ये 40 होगा, यानी कि दोस्तों इन तीनों का जो योग होता है वो 180 होना चाहिए। अब दोस्तों आप गौर नहीं किए होंगे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, हमने जितने भी त्रिभुज बताए हैं, यानी कि कोण वाला, उसमें आप देख सकते हैं जितने भी हमने कोण यहाँ पे लिखा है, उन सभी का कोण 180 डिग्री ही होगा, ना एक कम होगा ना एक ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों 180 डिग्री से एक ज़्यादा हो जाए, यानी 80 के जगह पे 181 हो जाए, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, त्रिभुज नहीं होगा। अगर दोस्तों 187 भी हो जाए तो भी ये त्रिभुज नहीं होगा, गलत होगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे और इसको समझे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसे बहुत ही वीडियो आते रहते हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।